ये क्या हुआ? भाई मैंने अपने ट्विटर पर भाई सच में बता रहा हूँ, मैं रो पड़ा था जब मैंने न्यूज़ देखा था कि हमारा लेजेंड, और हम का लेजेंड हमारी टीम में तो हमको छोड़ के जा रहा है। मतलब मैंने पर्सनली ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनिगो मार्टिनेज कभी हम लोगों को छोड़ के जाएगा। इवन आप भी शायद से एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि इनिगो मार्टिनेज हमको छोड़ के जाएगा। मतलब हम सोच रहे थे हाँ बंदे का एज हो गया है, जाएगा बंदा, लेकिन अभी क्यों? भाई पिछला ही सीजन था, अपने मास्टर क्लास था क्या सेंटर बैक में। तो कुबारसी और इन लोगों को जब क्लियरिंग था ना, उसको हम भाई अपने पुराने क्या क्या टाइम भाई, क्या कुछ मल्दिनी वगैरह, पुएल वगैरह, क्या क्या भाई सोच रहे थे भाई। और वो पे बिगड़ते थे भाई क्या अभी। मतलब हमने एक्सपेक्ट किया था कम से कम एक और सीजन इनका मेंटेनेंस रुकेगा 2026 तक का। तब पॉसिबली जैसे अभी ट्राई कर रहे थे जैरन मार्टिन जैसे लेफ्ट बैक को लेफ्ट सेंटर बैक के रूम में, ऐसे और एक हम लोगों को लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक मिल जाए हमारे लामस वैसे। एंड आई विश मिल भी जाता शायद से, लेकिन इनिगो मार्टिनेज की जो प्रेजेंस है वो तो चाहिए था ना उनको। इनिगो मार्टिनेज हमारे बैक लाइन पे जो एक लीडरशिप दिखाता है, उस क्वालिटी की कमी अभी भी होगा है हमारे लीडरशिप में। आप अराओ को ले लो या फिर आप ईशान सर को ले लो, किसी को भी ले लो भाई, तो दिक्कत अभी भी होगा। इनिगो मार्टिनेज जैसा एक ही बंदा था, ऑन पीस था सिर्फ। आई नो बहुत से लोग मेरे को ये क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई रोनाल्ड अराउjo इतना अच्छा डिफेंडर है, उसको फिर इतना वेट लगाया जा रहा है हर ब्रीक के दौरान, बोल्ट की तरह, मैनेजमेंट की तरह, लेकिन भाई इनिगो मार्टिनेज टेस्ट एंड ट्रस्टेड था। अराउjo ऐसा नहीं है, वो टेस्ट मतलब ट्रस्ट तो उसमें है ही नहीं, और टेस्ट तो भाई हमने करके फेल हो चुका है। इनिगो मार्टिनेज ने इंचल में अपना लास्ट मैच भी खेला था जो, उसमें भाई इनिगो मार्टिनेज को सब आउट करके हमने जिसको इन किया था वो तो उसकी वजह से भाई हम लोग हारते। अब उसके और मैं बात नहीं ज़्यादा नहीं करना चाहता। नहीं तो लोग मुझे गाली देंगे कि भाई तू वो हेटर है, ये है, वो है, इनका नाम हल्का है। लेकिन वो हेटर बनने के लिए भाई कुछ चाहिए नहीं आपको। जैसे इधर बाहर टेर स्टेन को हेटर बनने के लिए कुछ चाहिए नहीं। बातें मैं क्लियर कर देता हूँ तुमको वैसे। इनिगो मार्टिनेज ने जुलाई या जून आई थिंक लास्ट जो 2 महीना है, इनमें से किसी एक महीना में अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया। एंड अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता तो 2026 में वो ऐसे ही निकलने वाला था। 2026 में वो ऐसे नहीं निकलने वाला था, इसके लिए हमने क्या किया, उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाया। आई मीन सॉरी, मैंने गलती बोल दिया, 2026 नहीं, इसी सीजन निकलने वाला था इनिगो मार्टिनेज। इसी सीजन निकलने वाला था, अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करके उसको 26 या 27 तक किया। अगर इस सीजन इनिगो मार्टिनेज नहीं निकलना चाहता था तो उसको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना था। लेकिन इनिगो मार्टिनेज ने एक छोटा सा क्लू डाल दिया था कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसमें कहा कि भाई अगर सऊदी क्लब से कोई आए तो फिर मेरे को भाई फ्री में छोड़ना पड़ेगा तुमको। अब मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आया, बहुत से लोग भाई देखने को गाली दे रहे हैं, लपोर्टो को गाली दे रहे हैं कि भाई इनिगो मार्टिनेज जिस प्लेयर को छोड़ ही दिया। अब वहाँ पे कुछ लोग ऐसे डिफेंड कर रहे हैं कि भाई इनिगो मार्टिनेज ने खुद ही तो ये कॉन्ट्रैक्ट डालने के लिए बोला था, ये क्लॉज डालने के लिए बोला था। तो फिर देखो कितनी गलती है। भाई डेटो की गलती ये है कि भाई तुम अगर स्पोर्टिंग डायरेक्टर हो, तुम्हारा काम सिर्फ ये नहीं प्लेयर साइन करना, तुम्हारा काम ये है प्लेयर्स को ब्रेन वॉश करना। आज आप देखो, जो सिस्को है, बेंजामिन सिस्को है, और भी जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो न्यूकासल ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि न्यूकासल के लेगासी नहीं है इसलिए। यहाँ पे तो मान लो भाई लेगासी आ गई, लेकिन भाई न्यूकासल तो बहुत सारे प्लेयर्स ज्वाइन भी करते हैं, वहां पे कैसे ज्वाइन करते हैं? ऑब्वियसली ब्रेन वॉश है। भाई न्यूकासल के पास पैसा है, आपका प्रोजेक्ट है, आपका जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है न्यूकासल का, उन लोगों को दिखाता है कि भाई देखो, हमारा स्पोर्टिंग डायरेक्टर, हमारा स्पोर्टिंग जो प्रोजेक्ट है ये ऐसे है, ऐसे है, फ्यूचर में जाके कितना बड़ा होगा बताओ। लियोनेल मेसी इंटर में इस छोटे क्लब में क्यों गया? ऑब्वियसली आप कहोगे एंजॉय करने के लिए, एंजॉय करने के लिए नहीं, वहाँ का जो स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट है इसके लिए लियोनेल मेसी गया है। इंटर में मेसी रिटायर करने के बाद मेसी को भाई एडिडास के कितने बड़े शेयर मिल रहे हैं वहाँ पे, एप्पल टीवी जहाँ पे स्ट्रीमिंग हो रहा है पूरा एमएलएस का, उसका शेयर मिल रहा है उसको। साथ ही उसको एक सीजन बाद नया क्लब ओनरशिप मिलेगा। तो बताओ और क्या चाहिए भाई? यही तो स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट है, यही तो भाई लालच है, वो लालच दिखाना पड़ेगा आपको। आप इनिगो मार्टिनेज को भाई लालच वो ब्रेनवॉश हो जैसे भी करके आप वो लॉस हटा देते ना। भाई उधर हर एक सऊदी क्लब आता है, हर एक प्लेयर्स को भाई 50 मिलियन 60 मिलियन ऐसे करके उठा के ले जाता है, 100 200 मिलियन भाई देके ट्रांसफर भी देके जाता है, और हमारा प्लेयर्स ऐसे भाई फ्री में जा रहा है बाहर। मतलब मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? ये डब्ल्यू की गलती नहीं है तो किसकी गलती है भाई? अब हमारे जो लेजेंड है, हमारे जो लेजेंड प्लेयर है भाई, हालांकि 2 सीजन खेला, एक सीजन बेहतरीन चला, लेकिन उसके बाद हम लेजेंड कह सकते हो उसको। क्योंकि पिछला सीजन भाई इनिगो मार्टिनेज को बहुत बड़ा हाथ था। इनिगो मार्टिनेज जिस मैच में भी प्रेजेंट हुआ था, उस मैच में हमने देखा कि हमारे बैक लाइन में
क्वालिटी की कमी है, हमारे बैकलाइन में लीडरशिप की कमी है, तो लीडरशिप हमें चाहिए। अब ऐसे कैसे छोड़ करो भाई तुम्हारे प्लेयर्स, तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट की गलती है ये सब चीज़। कोई कुछ भी बोले भाई, मेरे ख्याल से मैनेजमेंट ने ऐसा क्लब भगवान ने दिया क्यों उसको? नीको मार्टिनेज ऐसे मतलब बंदा नहीं है कि भाई हमारे बात नहीं सुनता, भाई वो बहुत रेस्पेक्टफुल बंदा है नीको मार्टिनेज। हाँ, ठीक है भाई रेस्पेक्टफुल बंदा है इसलिए भाई आप रेस्पेक्ट उसको छोड़ो, चलो सही है, फिर भी मान लेते हैं हम। ठीक है, लेकिन गलती तो फिर भी आपकी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप बात करते हैं टेन स्टेटमेंट की क्या हुआ? देखो भाई टेन स्टेटमेंट कैप्टेंसी जो है वो छीन लिया गया है, बार्सिलोना के ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। ये देखो ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया हम लोग कुछ डिसिप्लिन इश्यूज चेक कर रहे हैं प्रेसिडेंट के ऊपर, ऐसा नहीं कहा था कि कुछ चेक किया जाए, कहा हम कुछ चेक कर रहे हैं जिसकी वजह से अभी के लिए हम लोग स्टेबल कर रहे हैं, इसलिए कैप्टेंसी से स्ट्राइक कर रहे हैं मार्केट स्टेट को। मामला जब स्टेबल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, तब डिसाइड किया जाएगा क्या होगा नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए रोनाल्डो नाराजो जो हमारा सेकंड कैप्टन था वो हमारा फर्स्ट कैप्टन रहेगा। एंड उसके बाद जो मतलब लाइव वगैरह है वो ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब आराम उसके बाद ट्रेंकिडियम, उसके बाद पेथी और अपना ऐसा कुछ। आई मीन पहले रखना उसके बाद पेथी, उसके बाद कभी जो आता है। इनिगो मार्टिनेज को हम लोग सोच रहे थे कि नेक्स्ट कैप्टन बने शायद से, कोई सेंटर बैक में एक लीडरशिप क्वालिटी आता है तो फिर ऑब्वियसली इसको कैप्टन बनाया जाता है, लेकिन भाई अब क्या करें। बस अब सेंटर बैक की प्रॉब्लम की बात करें देखो, हमारे पास अभी क्या है, अभी एक 18 साल के सेंटर बैक है जो कि जस्ट रिसेंटली 18 साल हुआ है, ऐसा ऐसा वर्षी। हमारे पास दो इंजरी प्रोन प्लेयर, हमें पता है दो इंजरी प्रोन प्लेयर, एक है भाई हमारा आराउगो और एक है भाई हमारा क्रिस्टियन। दोनों बंदे इंजरी प्रोन है, क्रिस्टियनसन इंजरी प्रोन है, लेकिन अगर खेलेगा फिट रहेगा तो भाई मेरा फर्स्ट पिक रहेगा इनिगो मार्टिनेज की जगह पे। लेकिन अगर आराउगो फिट रहे तो अब क्या क्या होता है भाई, आराउगो फिट रहना ही तो चाहिए, आराउगो को भाई भेज दो हॉस्पिटल, मैं तो कह रहा हूँ। इसको फिट करके क्या करोगे भाई? तो भाई हम लोग को एक पेनल्टी दे देगा, तो भाई हम लोग के गोल कंसीड कर देगा। क्या भाई ऐसे बंदे कहाँ से लाते हो भाई? जहाँ पे आराम को बिकना था भाई वहाँ पे आप इनिगो मार्टिनेज को ही बेच दे रहे हो। अंडरस्टैंडेबल है भाई, इनिगो मार्टिनेज एक सब अब जाने वाला है, लेकिन मैं जेरार्ड मार्टिन जिसको हम ट्राई आउट कर रहे हैं अभी सेंटर बैक के रोल में, उसको तो भाई थोड़ा टाइम चाहिए था, उसको तो भाई लीडरशिप क्वालिटी चाहिए थी, जिसके अंदर वो मतलब उससे जिसके छत्र छाया में जाके वो अपने आपको प्रेजेंट करे, वो तो है ही नहीं कोई। अब अगर आप पूरा सीजन जेरार्ड मार्टिन के बाद सीजन को लगेगा, ऐसा तो नहीं होगा। अच्छे से बात है भाई, इनिगो मार्टिनेज ने बोला कि मैं 50 दिन नहीं खेल सकता, मैं लीव करता हूँ, ठीक है भाई अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन आपको पहले से बैकअप सोच के रखना चाहिए था। ये तो आप इनिगो मार्टिनेज को और एक साल कितने मिलते, एक साल बाद जाना भाई, ऐसा बोल देते। इतना भी कोई मतलब बड़ा चीज नहीं था भाई, किसी प्लेयर्स का डिमांड है ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन भाई फ्री में चला जाता है तो बुरा लगता है यार। भाई कोई एक बात मान लेना भाई, कोई प्लेयर्स कभी भी क्लब से बड़ा नहीं होता, क्लब सबसे आगे आता है। तुम्हारा एक प्लेयर अगर छोड़ के चला जाए तो भी क्लब का कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर भाई क्लब ही छोड़ के चला जाए किसी प्लेयर्स को, तो भाई प्लेयर्स का लाइफ फेल होने वाला है वो, समझ रहे हो ना? जैसे मैं निको विलियम्स का देख लो भाई, अभी बार्सिलोना आने वाला था, बार्सिलोना कहीं नहीं आया, अब देखो भाई निको विलियम्स क्या हाल हो, अब देख लो भाई कौन याद रखेगा निको विलियम्स को, लेकिन अगर वो बार्सा आता तो याद रखेगा सब उसको। यही चीज है भाई, क्लास सबसे पहले आता है, क्लास फर्स्ट सबका फैन होने का क्लास होना चाहिए ना, कि आपका प्लेयर के फर्स्ट होता है। हाँ एक्सेप्शन कुछ है, मेसी, नेमार, सुआरेज, रोनाल्डो, ये सब एक्सेप्शंस है। जो पुराने जो प्लेयर्स है रोनाल्डो वगैरह, ये सब एक्सेप्शंस है, सब लेजेंड है भाई, लेजेंड तो मतलब सैल्यूट मिलेगा, अलग बात है। इन जो नॉर्मल प्लेयर्स है उसको तो भाई आप ऐसे ऊपर नहीं कर सकते ना अपने आपसे, अपने क्लब से। अब भाई क्या ही बताओ आप, मतलब और कुछ बताने का नहीं नहीं, और लास्ट में एक ही खुशखबरी देना चाहता हूँ भाई, देखो हम लोग फाइनेंशियल फेयर बिल्कुल अभी भी नहीं है, तो इनिगो मार्टिनेज का 14 मिलियन हम लोग को मिलेगा, उसमें से हम 60% यूज करने पड़ेंगे। आई थिंक शायद 10 मिलियन के आसपास या 8 मिलियन यूज कर पाएंगे, इससे तक आप यूज नहीं कर पाएंगे उन 30 मिलियन से। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी भी अनस्टॉल मिशन में नहीं है, ये जान लो भाई। और हाँ बैलेंडर में हमारा कॉन्टेक्ट है, एक है पेड्री, एक है लामिन यामाल, एक है रफीना और एक है लियोनेल मेसी। मुझे कोई उम्मीद नहीं है भाई बैलेंडर जीतने का, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में भाई, बहुत ज्यादा फास्ट है।